सबसे ज्यादा फ्लॉप और नाकामयाब अगर कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। सबसे ज्यादा पसमानदा पीछे रहने वाली कौम अगर कोई कौम है तो कौम मुस्लिम है। क्या बात, तुम तो पीछे रहने वाली कौम न थे, तुम तो पसमानदा कौम न थे, तुम तो रुस्वा होने वाली कौम न थे, तुम तो जलील खार होने वाली कौम न थे। बात क्या हुई कि आज जलील रुस्वा होकर रह गए। बात क्या हुई कि आज जिल्लत की गहराइयों में पड़ के रह गए। तो आज एक मिसाल दे के समझा दूं, ईमान लाना खाली कामयाबी की दलील नहीं है। खाली अपने आप को मुसलमान कहलाने लेने से काम नहीं चलेगा। हजरात, ये जो बल्ब जल रहे हैं इनके अंदर करंट का होना जरूरी है। खाली बल्ब अगर इस पिंडाल में 10 नहीं 10,000 भी लटका दो, लेकिन उनके अंदर करंट का कनेक्शन नहीं है तो रोशनी एक दिए की बराबर भी नहीं कर सकते। एक दिए की बराबर भी रोशनी नहीं कर सकते। सवाल पैदा होता, मौलाना बल्ब तो है, रोशनी क्यों नहीं? मैंने कहा बल्ब के साथ साथ करंट का कनेक्शन होना जरूरी है। करंट का कनेक्शन अगर है तो फिर ये रोशन करेंगे, अंधेरी को दूर करेंगे। खाली बल्ब होने से नहीं काम चलेगा। हम मुसलमान तो हैं, अपने आप को दावा तो करते हैं कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन नेकियों का कनेक्शन खत्म हो गया है। और खाली ये दावा कर लेने से कि हम ईमान वाले हैं, जब तक नेकियों का कनेक्शन नहीं होगा, जब तक कामयाबी मिल ही नहीं सकती। और लोगों कान खोल कर सुन लो, बद्र के मैदान में 313 थे, थोड़े थे, लेकिन अपनी तारीख उन्होंने खुद लिखी थी। बात क्या थी? उनके पास नेकियों का कनेक्शन बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत था नेकियों का कनेक्शन। हमारे पास नेकियों का कनेक्शन बहुत कमजोर है। और सही बात तो ये है कि अगर जिंदगी से पूछें कि जिंदगी तू बता नेकियों का कनेक्शन कैसा है, तो जिंदगी बोलेगी यारा तेरे अंदर तो कोई नेकी का कनेक्शन ही नजर नहीं आता। इसलिए कि जब तू बोलता है तो तेरे बोलने से झूठ की बू आती है। जब बात इबादत की आती है तो तू इबादत से कोसों दूर है। जब बात हराम कारी की आती है तो तेरी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक हराम कारियां शामिल हैं। ए बंदे बता तेरे दिल में रोशनी कैसे हो? ए मेरे बंदे बता कि तेरा दिल तेरे मुस्तकबिल ताबनाक कैसे हो? ए जलसे में आने वालों, खाली अपने आप को मुसलमान मुसलमान कहते रहे, इससे नहीं काम चलेगा। जैसे बल्ब में बिना कनेक्शन के रोशनी नहीं होती, ऐसे ही मुसलमान में बिना अमल के उसकी जिंदगी में रोशनी नहीं होती। चाहते हो कि जिंदगी में रोशनी हो तो नेकियों का कनेक्शन जोड़ो, अपनी जिंदगियों में नेकियां लाओ। इंशाअल्लाह मरने से पहले भी तेरी जिंदगी रोशन होगी और मरने के बाद भी तेरी कब्र रोशन होगी इंशाअल्लाह। मालूम है आपको, रोशन जिंदगी वो नहीं कि जिसके पास पैसे ज्यादा है, रोशन जिंदगी वो है कि जिसके पास अमल ज्यादा है। ज्यादा पैसा आपकी जिंदगी को रोशन नहीं करता, सुकून ज्यादा पैसे से नहीं मिलता। अल्लाह फरमाता अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, ये तुम्हारा माल तुम्हारे बेटे सिर्फ दुनिया की जीनत है बस। अल्लाह दूसरी जगह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह फरमाता तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ये फितना है। और हम समझते हैं कि माल और औलाद ही सब कुछ है। अल्लाह ने फरमाया दुनिया की जीनत है, दूसरी जगह फरमाया फितना है। हम इसी को सब कुछ समझ बैठे, नहीं। हमारी जिंदगी में अगर नेकियां हैं तो खुदा की कसम ये है रोशनी का इंतजार। जिंदगियों में उनकी सुकून है कि जिनकी जिंदगियों में नेकियां ज्यादा है। अल्लाह फरमाता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगो
दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। हमारी जिंदगी में सब कुछ है मगर अल्लाह का जिक्र नहीं है। यही तो वजह है कि आज इनकम बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन जिंदगी में सुकून ही नहीं आ पा रहा है। जितना पैसा आज एक बस्ती में है, एक सिर्फ बस्ती में इतना पैसा अगर हजरत उस्मान गनी को छोड़ देना तो पूरे मदीना के लोगों पे नहीं था। और एक बस्ती तो बहुत बड़ी बात है, जितना पैसा आज एक आदमी के पास है, उस्मान गनी को छोड़ दें ना तो इतना पैसा पूरे मदीने के लोगों के पास नहीं था। ये हालात, और उन्होंने जिंदगी ऐसी गुजारी कि पूरी दुनिया में इस्लाम के झंडे को बुलंद कर दिया। आज हम अपनी बस्ती में इस्लाम का बोलबाला नहीं कर सकते। आज हम अपनी बस्ती में दीन को जो है नई जिंदगी नहीं दे सकते। मालूम है आपको, आज हमारे पास बेहतरीन मकान, बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन खाना, सब कुछ है। सहाबा की जिंदगी ऐसी भी गुजरी है कि उनके पास न कपड़े हुआ करते थे न खाना हुआ करता था। एक सहाबी नमाज पढ़ता फजर की और बिना दुआ मांगे जल्दी से चला जाता। मेरे नबी ने एक दिन रोक के फरमाया, ओ मेरे गुलाम, नमाज पढ़ के इतनी जल्दी क्यों चला जाता, दुआ क्यों नहीं करता? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, घर में मेरी बीवी है और एक मैं हूँ, दोनों मियाँ बीवी के पास एक ही जोड़ा कपड़ा है। मैंने घर में एक गड्ढा खोद रखा है, जब मैं नमाज पढ़ने आता हूँ तो मेरी बीवी मुझे कपड़े दे देती है, घर में गड्ढे में छिप के बैठ जाती है। आका, वो मेरा इंतजार करती है, जब मैं नमाज पढ़ के जाता हूँ तो मैं अपनी बीवी को ये कपड़ा देता हूँ, मैं गड्ढे में बैठ जाता हूँ, फिर मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। हाय हाय, ऐसी जिंदगी भी गुजरी है। आज अपने आप से पूछो कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, तो जवाब मिलेगा, मौलाना पहनने वाले बताऊं कि या वो बताऊं जो मैं पहनता ही नहीं। हमारे पास 10-5 जोड़ा कपड़े तो ऐसे हैं जो इस्तेमाल ही नहीं करते, पड़े रहते हैं, पुराने हो गए। उस सहाबा को तो पता ही नहीं था कि पुराना कपड़ा भी किसे कहते हैं। उनकी जिंदगी में तो वही हजरत उमर इब्ने खत्ताब, जिनकी हुकूमत आधी दुनिया पर है। कितने खित्ते पर है? आधी दुनिया पर, 23 लाख मुरब्बा मील पर। हजरत उमर का स्टैंडर्ड ये था कि आपका कपड़ा टाट का लिबास, आपका बटन बबूल का कांटा, आपका बिस्तर मस्जिद नबवी की नंगी जमीन, आपका तकिया पत्थर, ये हजरत उमर का स्टैंडर्ड था। मगर लोगों, अल्लाह ने हैबतें इतनी दी थी कि उमर का नाम, इंसान तो इंसान, अगर शैतान सुन ले तो गलियां बदल दे, रास्ते बदल दे। आज भी उमर का नाम ले दो तो साथ में परेशान करने के लिए शैतान ना आ सके।